जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री जो है कि 10th क्लास का है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का। अब चैप्टर 1 में जो है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इसका जो है सिर्फ इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। यह जो है कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरीका का और भी इसमें वीडियो आपको मिलेगा सभी, यानी 10th क्लास का जो है ना कि सभी वीडियो आपका इस चैनल पर मिलेगा, है ना। तो आप जाके सभी सब्जेक्ट का यानी सभी विषय का आपको वीडियो मिलेगा इसमें, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, है ना। सब तरीके का वीडियो आपको मिलेगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, तो इस वीडियो में जो है कि हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहले इसमें ऑब्जेक्टिव कर रहा है। देखिए, कह रहा इसमें कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहा जो रहता है ना, उसको जब जिंक से लेपित करते हैं, करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। यानी सिल्वर जो क्लोराइड होता है ना, वो उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग श्वेत होता है ना। आप लोग को पता होगा श्वेत, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला कह रहा है इसमें कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है ना। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा H2, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। यानी निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया कर रहा है इसमें, है ना। तो जैसे जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा पेट्रोल का जलना। यानी पेट्रोल का ना जलना बहुत दहन, ठीक है, जलता यही ना है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इसमें, देखिए और करते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी किस अभिक्रिया का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उष्मा क्षेपी हो जाएगा, है ना। उष्मा क्षेपी, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं ना बाबू, तब प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा Na2O2। Na2 और क्या हो जाएगा O2, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कुछ सवाल देखते हैं। कह रहा है इसमें 7 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सही है। यानी निम्न में से जो है बाबू कि कौन आपका सही आंसर है ना। तो इसमें जब देखिएगा Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, तो इसमें जो है कि यही सही है ना। यानी Na2CO3 10H2O, यानी इसका जो है कि आपका बी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। इसका जो है ना बाबू कि आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसका वीडियो भी नहीं बना, कि उसका वीडियो भी बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। यह जो है कि क्लास में बहुत बेहतरीन से इस सब्जेक्ट को जो है ना कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को बताया गया और पढ़ाया गया है। और इसमें जो है कि सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। यानी निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, आपको बताना है। कि इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 2KClO3 से अभिक्रिया करके 2KCl प्लस 3O2 बनाता है। जो आप 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 देख रहे हैं ना बाबू, ये सब रासायनिक जो समीकरण है इसको संतुलित किया गया है। इसको क्या है, यहाँ संतुलित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि Fe2O3 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe की Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। तो जो हो जाएगा बाबू विस्थापन अभिक्रिया, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे इसमें करा 10 नंबर का सवाल कि लौह चूर्ण क्या है? लौह चूर्ण परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना? तो आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर इसका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा इसमें श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी श्वसन जो है ना बाबू कि किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा इसका? यानी 11 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी किस प्रकार की जो है कि अभिक्रिया है? तो यह भी जो है ना बाबू, यह जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि 13 नंबर का सवाल इसमें है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा विद्युत संयोजी, यानी विद्युत संयोजी हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 14 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? यानी नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना? तो आपको बताना आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए हाँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर का ऑक्सीकरण। यानी इसका मतलब क्या होगा बाबू? कॉपर का ऑक्सीकरण। ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि निम्नलिखित में समीकरण H2 प्लस Cl2 और 2HCl जो है क्या, यानी कैसा अभिक्रिया है? निम्नलिखित समीकरण है, यानी कैसा अभिक्रिया है, तो आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा यानी 15 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा। देखिए इसका जो है कि एक संयोजन अभिक्रिया, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी H2 और Cl और जब दोनों मिल करके क्या बन गया बाबू? 2HCl बन गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक जब बन गया ना, तो एक ऐसा अभिक्रिया हुआ, यह जो है कि एक संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? एक संयोजन अभिक्रिया हुआ। चलिए आगे देखिए। आगे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया है? द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताना है ना? तो इसका जो है कि सही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक ना? यहाँ हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और चलते। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी कौन विस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताना है। तो इसका और ऑप्शन नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा FeCuSO4 है ना, और FeSO4 अभिक्रिया करके बना और कॉपर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है कि आंसर आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है ना, यह जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिए है ना, और याद कीजिए और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। चलिए 18 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अभिलेय हो जाएगा, यानी अभिलेय, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके बना दिया 2HCl है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक। अब यहाँ पर 2 जो दिया हुआ बाबू, ये सिर्फ जो है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया गया है, जो कि आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत ही बेहतरीन से बताया गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए,
यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में, तो इसका आंसर क्या हो गया बाबू, यानी इसका जो है कि आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा CaO, यानी CaO प्लस 2HCl अभिक्रिया किया तो CaCl2 बना दिया और H2 यहाँ जल बन गया। ठीक है, यानी सी इसका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन सवाल जो है कि समाप्त होता है। तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इसी तरीके का वीडियो बनते रहेगा और आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए। अगर इस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और जैसा भी लगा होगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।